हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के फ्लामिंगो बुक की फर्स्ट पोएम पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है माई मदर एट 66। इसको कमला दास ने लिखा है। कमला दास अपनी मदर के बारे में बताती हैं। उनकी मदर जो हैं बहुत ही ओल्ड हो चुकी हैं, बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, और उन्हें इस बात का डर लगता है कि वो अपनी मदर को खो ना दे। इसी के बारे में उन्होंने इस पोएम में बताया है। तो चलिए स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई saw my mother beside me, does open mouth, her face ashen like that of a corpus. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। कमला दास जी जो हैं वो फ्राइडे की मॉर्निंग कोचिंग से अपने पेरेंट्स के होम जा रही होती हैं उनसे मिलने के लिए, और जब वो वहाँ से रिटर्न आ रही होती हैं, आई saw my mother beside me, does open mouth, और उनका जो ध्यान है वो अपनी मदर की तरफ जाता है जो कार में बैठी हुई होती हैं। उनकी मदर जो है वो सो रही हैं। डज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कर्पस, और उनका जो फेस है, जो उनका जो माउथ है वो थोड़ा सा खुला हुआ है, और उनका फेस देखकर ऐसा लग रहा है कि उनका फेस बिल्कुल पेल सा, बिल्कुल पीला पड़ गया है, जैसे कि एक डेड बॉडी होती है। और उनकी मदर के फेस से ऐसा साफ साफ पता चल रहा है कि उनको अपनी डॉटर से अलग होने का कितना डर है और कितनी उनको तकलीफ़ हो रही है। चलिए तो सेकेंड स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एंड ओल्ड एज शी लुक, बट सोन पुट दैट थॉट अवे। पोएटेस वॉज पेन टू सी हर मदर कलरलेस एंड पेल फेस, यानी कि जो पोएटेस हैं वो अपनी मदर के कलरलेस और पेल फेस को देख करके बहुत उनको दुख होता है, बहुत पेन होता है, और उनके माइंड में यही सारी चीज़ें आती हैं, डिस्टर्ब करती हैं कि उनकी मदर बहुत ओल्ड हो चुकी हैं, कभी भी उनकी डेथ हो सकती है, वो दोनों अब साथ में नहीं रह पाएंगे। बट सून पुट दैट थॉट अवे, जो पोएटेस हैं वो थोड़ी इस थॉट को सोचना बंद कर देती हैं कि नहीं, अब हम नहीं सोचेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई बात होती है तो कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं सोचेंगे इसके बारे में, तो वैसे ही जो पोएट्रेस हैं वो भी कहती हैं कि नहीं हम नहीं इस बारे में सोचेंगे। और वो शी लुक आउटसाइड द कार, मतलब वो कार से बाहर देखने लगती हैं। एंड लुक आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, कार के बाहर जो यंग ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंटिंग, यानी कि उनकी कार भी चल रही है और जो ट्रीज़ हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं, बट इन अ अपोजिट डायरेक्शन। उनकी कार जो है वो बिल्कुल सीधे चल रही है और जो ट्रीज़ हैं वो पीछे जाते हुए इनको दिखाई दे रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंटिंग आउट ऑफ देयर होम, शी ऑल्सो सॉ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, मतलब वो ये भी देखती हैं कि छोटे छोटे जो चिल्ड्रन हैं दे आर रशिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी कि वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए। ये जो सारे सीन हैं वो पोएट्रेस के उनके चाइल्डहुड के सीन को याद दिलाते हैं जब उनकी मदर यंग थी। जो स्मॉल स्मॉल ट्रीज़ हैं वो ये उनको फील करा रहे हैं कि टाइम जो है वो कितनी जल्दी से बीत गया, चला गया। और स्मॉल स्मॉल चिल्ड्रन ये बता रहे हैं कि उनकी मदर का भी जो चाइल्डहुड था वो कितने एनर्जीफुल था, कितना ऊर्जा के साथ भरा हुआ था। ट्रीज़ और चिल्ड्रन दोनों ही जो पोएटेस हैं उनकी मदर के टाइम जब था उसके बिल्कुल अपोज़िट, यानी कि उनकी मदर का जो टाइम है वो बिल्कुल पास हो गया है। अब वो सब उनके लाइफ में वापस नहीं आने वाला है, जो कि उनकी मदर बहुत बीमार हैं। आई होप आप सबको ये मेरा ये सेकेंड स्टैंजा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। 4 स्टैंजा कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें स्टैंजा और एक्सप्लेनेशन दोनों साथ में होगा, जिससे आपको अपने नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू। चलिए तो थर्ड स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, I looked again at her, worn pale as a late winter moon. After reaching the airport and passing through security check,
जो पोएट्रेस हैं वो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो सिक्योरिटी चेक से वो गुज़र जाती हैं। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर मदर, worn pale as a late winter moon. The poetess again looked at her mother who was standing a few yards away from her. जो पोएट्रेस हैं वो अपनी मदर को फिर से देखने लगती हैं जो कि उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई होती हैं। Her mother looked lifeless and dull, like a late winter moon which cannot be seen clearly because of mist and fog. उनकी मदर जो है वो बिल्कुल विंटर के मून के टाइप की लग रही हैं, जैसे कि विंटर में मून जो है वो बिल्कुल डल और लाइफलेस लगता है। किसके सामने? मिस्ट एंड फॉग, यानी कि कोहरे के सामने। सेम लाइक हर मदर वॉज लुक लाइक लेट विंटर मून, वो भी एक कोहरे से जो है वो ढकी हुई हैं और बिल्कुल लाइफलेस और डल लग रही हैं। आई होप एंड फील दैट ओल्ड फैमिलियर एश माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. All I did was smile and smile and smile. Once again, the poetess was pained to see her mother in this condition. पोइट्रेस को अपनी मदर की कंडीशन को देख के एक बार फिर दुख होता है। एज शी वॉज गोइंग अवे एंड लिविंग हर मदर, जब वो अपनी मदर को छोड़ के जा रही होती हैं। हर ओल्ड फैमिलियर पेन, और उनके जो बचपन का डर था। हर चाइल्डहुड फियर दैट शी वुड लॉस हर मदर सडनली केम बैक टू हर, उनके जो बचपन का डर था कि वो अपनी मदर को कभी भी खो सकती हैं, वो उनके माइंड में फिर से आ जाता है। एंड शी ट्राइड टू हाइड हर इमोशन बिहाइंड हर स्माइल, और वो अपनी इमोशन को स्माइल के सामने छुपाना चाहती हैं। शी डिड नॉट वॉन्ट टू शो हर फीलिंग टू हर मदर, और वो अपनी मदर के सामने अपनी फीलिंग को दिखाना नहीं चाहती हैं। शी गेव होप टू हर मदर, और वो अपनी मदर को ये दिलासा देती हैं और ख़ुद को भी ये समझाती हैं कि वो दोनों फिर से मिलेंगे स्माइल के साथ। आई होप आपको मेरा ये बताया हुआ स्टैंज़ा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।